जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके, हमारे और हम सब के अपने YouTube चैनल भारत हक में। दोस्तों, आपने क्रिकेट में एक कहावत सुनी होगी, जब कोई खिलाड़ी बहुत अच्छे तरीके से बैटिंग कर रहा होता है तो उसे कहते हैं ये फ्रंट फुट पर खेल रहा है। आज इस फ्रंट फुट की संज्ञा अगर किसी को देनी चाहिए तो देश की राजनीति में विपक्ष को देनी चाहिए, क्योंकि ये फ्रंट फुट पर खेलने का जो तरीका है वो विपक्ष बखूबी इसकी शुरुआत कर चुका है। और इसकी शुरुआत का सबूत हमें साफ तौर पर संसद के पहले सत्र में देखने को मिल रहा है। अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो आपको बता दूं कि विपक्ष ने, आप मेरे बराबर में ये फोटो देख रहे हैं, इन फोटोज में आप देखिए कि किस तरह से विपक्ष एक साथ एकजुट खड़े होकर संविधान की कॉपियों के साथ एक तरीके का वो विरोध प्रदर्शन, या यूं कहिए एक तरीके की एकता का मुजाहरा कर रहा है कि देखिए ये संविधान, अगर आपके कुछ नेताओं ने संविधान को बदलने की बात कही थी तो हम सब यहाँ मौजूद हैं इस संविधान की रक्षा के लिए। आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को बहुत आसानी से, राहुल गांधी को और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं को किस तरह से वो अपने हाथ में संविधान को लिए इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। वहीं एक और तस्वीर मैं आपको इसकी दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, यूपीए की चेयरपर्सन, या ये कहिए कि कांग्रेस की सर्वे सर्वा श्रीमती सोनिया गांधी जी भी संविधान की इस किताब को अपने हाथ में लिए हैं और इस किताब को दिखा रही हैं तमाम मीडिया के सामने कि देखिए हम इस संविधान की रक्षा के लिए इस संसद में मौजूद हैं। और इन्हें ये ताकत बख्शी है उत्तर प्रदेश की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने, राजस्थान की जनता ने और इस देश की जनता ने। इन तमाम सूबों, इन तमाम राज्यों की जनता को, हर एक भारतीय नागरिक को सलाम और सैल्यूट करना चाहिए। अब हम आपको और लेके चलते हैं अगली तस्वीर पर। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या चल रहा है। विपक्ष जो कि फ्रंट फुट पर खेल रहा है, आगे बढ़ बढ़कर चौके छक्के लगाने की कोशिश कर रहा है और वो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों में विपक्ष कामयाब भी हो रहा है। मोदी सरकार के पहले 15 दिन के हवाले से ये फोटो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। इस फोटो में आप देखिए, साफ तौर पर देख सकते हैं कि मोदी सरकार के पहले 15 दिन। सबसे पहले लाल से शुरू करते हैं, वहाँ है भीषण ट्रेन हादसे। उसके बाद दाईं तरफ चले आइए, नीट पेपर लीक। फिर आइए नीट पीजी निरस्त। फिर ज्वाइंट CSIR UGC नेट निरस्त। फिर लाल वाली बिंदी पे आइए, UGC नेट का पेपर लीक। फिर आइए काली वाली बिंदी पर, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले। फिर एक और लाल वाली बिंदी पर आइए, दूध दाल सब्जी गैस टोल सब महंगा। फिर आइए एक और काली बिंदी पर जिसके अंदर सफ़ेद अक्षरों में टाइप किया हुआ लिखा हुआ है कि रुपये में रिकॉर्ड गिरावट, जिसके बारे में हमेशा से बीजेपी ये दावा करती रही है कि रुपया सबसे ज़्यादा मजबूत होगा, लेकिन रुपए की स्थिति तो अर्थशास्त्री ही बहुत बेहतर तौर पर आज की तारीख में आकलन करके बताते हैं, जो हमें विभिन्न प्रकार के समाचार माध्यमों से देखने को मिलती है। बहरहाल, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ अगर धर्म और धार्मिक राजनीति का जिक्र ना हो तो वो वीडियो, ये रिपोर्ट्स अधूरी रह जाएंगी। हम आपको बताते कि एक बहुत ही ताज़ा मामला अयोध्या से उठा है। वो मामला राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी ने उठाया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जहां राम लला विराजमान है वहां पहली बारिश में ही पानी भर गया। ये पहली बारिश में इतने भव्य राम मंदिर की छत या कहीं से भी पानी का आना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर बीजेपी ने जो कितना राम मंदिर धर्म की राजनीति करती है और करती रही है, उसके कंस्ट्रक्शन में, उसकी जिम्मेदारी में, उसकी सरकार में आखिर राम मंदिर के अंदर जहां रामलला विराजमान है वहां पर पानी कैसे भर गया। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उस पैसे पर जो राम मंदिर के नाम पर इकट्ठा किया गया, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है उन ठेकेदारों पर, उन कॉन्ट्रैक्टर्स पर, उन नेताओं पर, उन जिम्मेदारों पर कि आखिर जहां रामलला विराजमान है वहां बारिश में ही पानी
क्यों भर गया भाई? अभी तो पहली पहली बारिश, शुरुआत की बारिश है। अगर ऐसी स्थिति है तो आगे और कहाँ कहाँ कमियां हैं वो देखने की ज़रूरत है। एक और अहम मामला जो कि बहुत ज़रूरी है आप तमाम लोगों को जानना, वो आप इस तस्वीर के ज़रिए देख सकते हैं बखूबी। ये तस्वीर बयान दिखा रही है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का, राष्ट्रीय स्वयं संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का ये बयान। इसको गौर से पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। इस बयान में आप ये देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का कहना है कि कहा जाता है कि बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा गायों को मारा जाता है, उन्हें वहाँ भेजता कौन है? ये गाय हिंदुओं के घर से वहाँ पहुँचती हैं और उन्हें ले जाने वाले भी हिंदू हैं। तो मोहन भागवत जी, आपने ये बात कही है और सरकार भी मोदी सरकार रही है पिछले 10 सालों में। तो ये जो कुछ भी घटनाक्रम आप जो अपने अल्फाज में, अपने शब्दों में बयान कर रहे हैं, ये सब मोदी सरकार में ही हुआ है और आरएसएस और बीजेपी दोनों एक ही हैं। आखिर क्या वजह बन गई कि आप इतनी जल्दी मोदी सरकार पर, बीजेपी सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से हमलावर होते नजर आ रहे हैं? और नागपुर से रिपोर्ट करने वाले विभिन्न पत्रकार जो यूट्यूब पर ऑलरेडी मौजूद हैं, जो रिपोर्ट्स लिखते हैं, उनका कहना है कि बीजेपी या यूं कि ये मोदी जी और मोहन भागवत जी की नहीं बन रही है। तो ये बहुत बड़ा सवाल जो खड़ा होता है, और एक सवाल इसके साथ एक और खड़ा होता है कि अगर इतनी गाय बांग्लादेश में पहुंच रही हैं तो मोदी सरकार ही है जो इधर से उधर एक देश से दूसरे देश में आना जाना हो रहा है, तो ये सरकार के अंतर्गत ही स्थितियां आती हैं। आपको सीधे तौर पर मोदी जी से सवाल करना चाहिए और ये बयान मोदी जी को सुनाना चाहिए कि मोदी जी, ऐसा कहा जाता है कि बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा गायों को मारा जाता है, उन्हें वहाँ भेजता कौन है? ये गाय हिंदुओं के घरों से वहाँ पहुँचती हैं और उन्हें ले जाने वाले भी हिंदू हैं। आप ये मोदी जी से कहिए डायरेक्ट, आप मीडिया में कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। देश के सामने कम से कम बहुत देर बाद ही सही, 10 साल बाद ही सही, कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ संस्थान या ये कि यूँ कहिए एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का नेता ये बहुत बड़ी बात कह रहा है, तो इसमें ज़रूर जांच पड़ताल की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा मैं आपको और बहुत चीज़ें बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है रकीबुल हुसैन की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो आसाम राज्य से आते हैं और धुबरी से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये देखिए शपथ ले रहे हैं और शपथ के साथ ही इन्होंने संविधान की कॉपी को किस तरह से आगे रखा है। तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं लगातार। राहुल गांधी का ये ट्वीट भी हमें देखना चाहिए जो कि उन तमाम बातों को उजागर करने की कोशिश कर रहा है कि एनडीए के पहले 15 दिन में क्या हुआ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भीषण ट्रेन दुर्घटनाएं हुई, कश्मीर में आतंकवादी हमले, ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा, नीट घोटाला, नीट पीजी निरस्त, यूजीसी नीट का पेपर लीक, दूध दाल गैस टोल और महंगे, आग से धधकते जंगल, जल संकट, हीट वेव में इंतजाम न होने से मौतें। और आगे राहुल गांधी जी कहते हैं कि साइकोलॉजिकली बैकफुट पर नरेंद्र मोदी बस अपनी सरकार बचाने में व्यस्त हैं। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार का संविधान पर आक्रमण हमारे लिए एक्सेप्टेबल यानी स्वीकार्य नहीं है और ये हम किसी हाल में होने नहीं देंगे। ये ट्वीट आप देखिए राहुल गांधी जी का है जो बयान कर रहा है इस तमाम चीज़ों। तो ये विपक्ष, जैसा कि हम बात कर रहे थे, फ्रंट फुट पर खेल रहा है और हमें उम्मीद है ये आगे ऐसे ही बढ़िया करके खेलता रहेगा और भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे और आपके अपने YouTube चैनल भारत हक में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज भारत हक को भी लाइक और फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।